तरफा के मजे लिए हैं, अब काहे घबराए भैया। बीवियों के चक्कर में मिट्टू मियां आ गए भैया। अरे तोता नाचे ताता भैया, तीखी मिर्ची खा गए भैया। मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का कोरोना से हुआ निधन। राज्य मंत्रिमंडल ने उनके निधन पर जताया शोक। अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। टीका उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कल से नहीं लग पाएगा कोरोना का टीका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को गेहूं खरीदने की गति तेज करने का दिया निर्देश। और पूरे प्रदेश में 13,089 नए संक्रमितों की हुई पहचान। पटना जिले में मिले 2,186 संक्रमित। नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह और अब समाचार विस्तार से। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का आज पटना में निधन हो गया। 15 अप्रैल को कोरोना संक्रमित होने के बाद उनका इलाज चल रहा था। पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान आज दोपहर उनकी मौत हो गई। 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अरुण कुमार सिंह को इसी वर्ष 27 फरवरी को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया था। वे इसी वर्ष 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले थे। श्री सिंह विकास आयुक्त के अलावा जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेवारी संभाल चुके थे। मुख्य सचिव के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। बहुत हद तक मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए 1 मिनट का मौन रखा गया। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि उनके निधन से प्रशासनिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। वे कुशल प्रशासक थे। उन्होंने उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 1 मई से टीका नहीं लग पाएगा। राज्य सरकार ने कहा है कि टीकाकरण की शुरुआत वैक्सीन की आपूर्ति पर निर्भर करेगी। वैक्सीन की आपूर्ति अभी संभव नहीं है। राज्य सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ टीका की आपूर्ति का आदेश दिया था, लेकिन कंपनी ने एक बार में 1 करोड़ टीका उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने कहा कि इस समय टीका उपलब्ध नहीं होने के कारण 1 मई से टीका लगाने का काम शुरू नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान पंजीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को गेहूं खरीदने का काम तेजी से करने का निर्देश दिया है। पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गेहूं अधिप्राप्ति को लेकर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों को किसी भी पैक्स या व्यापार मंडल में गेहूं बेचने की छूट देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इस वर्ष गेहूं का अच्छा उत्पादन हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को गेहूं खरीद का लक्ष्य 7 लाख टन रखने और खरीद की समय सीमा 31 मई तक करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग की एक अन्य बैठक में कोरोना संक्रमण के इस दौर में आम लोगों की सुविधा के लिए अधिकारियों को ऑनलाइन सब्जी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि पटना और पूर्वी चंपारण जिले में ऑनलाइन सब्जी बेचने की सुविधा शुरू कर दी गई है। उन्होंने सभी जिलों में इसे जल्द से शुरू कराने का निर्देश दिया। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज डीडी न्यूज़ बिहार से। प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 13,089 नए संक्रमितों की पहचान की गई। इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,08,21 हो है। पिछले 24 घंटे में 89 लोगों की मौत हो गई। पटना जिले में कोरोना से संक्रमित 2,186 नए मरीज पाए गए। गया में 1,128 नए मामले सामने आए हैं।
नवादा जिले में कोरोना संक्रमितों को मदद पहुंचाने में सामाजिक कार्यकर्ता भी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। नवादा के जितेंद्र प्रताप जीतू 2 लोगों को बचाने के लिए खून उपलब्ध करा रहे हैं। श्री जीतू ने बताया कि 3 दिनों में 2 शवों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार कराया गया। पेशेंट कोरोना पॉजिटिव से डेथ करते हैं, वैसे मरीजों को जिनके परिजन छोड़ के चले जाते हैं, वैसे डेथ हुए लोगों को दाह संस्कार करने का जिम्मेवारी खुद छत्रपति शिवाजी सेवा संस्थान लिया है। पूर्णिया में कोरोना पर नियंत्रण संबंधी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जिलाधिकारी राहुल कुमार और पुलिस अधीक्षक दयाशंकर शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके भट्टा बाजार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शाम 4 बजे तक खुली दुकानों को बंद कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में रात्रि कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जिले में 144 सीआरपीसी की धारा है, इसके अधीन आदेश पारित किया गया। कोविड के संक्रमण के प्रसार को रोकने के दृष्टिकोण से सभी दुकानें जंक्शन के साथ 4 बजे के बाद बंद करने का आदेश दिया गया। सभी जिलेवासियों से अपील भी है कि कोविड का संक्रमण इस पर बहुत खतरनाक है, तो सबको सतर्क। बेगूसराय में गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सदर एसडीओ संजीव चौधरी ने शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। उन्होंने शाम 4 बजे के बाद भी खुली दुकानों को बंद कराया और आगे दुकान खुल न पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि दुकानें अगर शाम 4 बजे के बाद भी खुली पाई गई तो उन्हें 4 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा। लोगों में जागरूकता है, ये तो देखा जा रहा है कि प्राय सभी लोग मास्क पहन रहे हैं। लेकिन क्योंकि जब सब्जी लेने या दुकान पर जाते हैं तो थोड़ा भीड़ बढ़ जा रहा है, जब लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ साथ दुकानदारों को भी कहा जा रहा है कि यदि वो कोविड के नियमों का पालन नहीं कराएंगे ग्राहकों से या खुद नहीं करेंगे। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पुष्पंत का आज दिल्ली में निधन हो गया। वे कोरोना से संक्रमित थे। मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले पुष्पंत 1987 में भारतीय सूचना सेवा से जुड़े थे। वे पटना में पत्र सूचना कार्यालय और दूरदर्शन केंद्र से कई वर्षों तक जुड़े रहे। वे आकाशवाणी रांची में भी समाचार संपादक के पद पर लंबे समय तक कार्यरत रहे। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज दिल्ली में भी कई वर्षों तक काम किया। उनके निधन पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जुड़ी बिहार की मीडिया इकाइयों के अधिकारियों ने शोक व्यक्त किया है। पीआईबी और आरओबी पटना के अपर महानिदेशक शैलेश कुमार मालवीय ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत नुकसान है। गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण की 10% से अधिक दर वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था को सख्ती से लागू करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कोरोना महामारी से निपटने के लिए 25 अप्रैल को केंद्रीय परिवार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर अमल 31 मई तक बढ़ाने को कहा है। मंत्रालय ने कहा कि कोरोना के अधिक मामले वाले जिलों में गहन और स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने जैसे उपाय किए जाए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उन जिलों की पहचान करें जहां कोविड संक्रमण की दर 10% से अधिक है। इसके साथ ही उन जिलों की भी पहचान की जाए जहां एक सप्ताह में बेड भरने की दर 60% से अधिक है। पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मिल रहा अनुदान हृदय रोगियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए से कम आमदनी वाले लोगों को मुफ्त में पेसमेकर लगाया जाता है और एंजियोप्लास्टी भी की जाती है। मुख्यमंत्री सहायता कोष, जिसमें 2.5 लाख से कम का इनकम वाले पेशेंट का साल में 2.5 लाख से कम का इनकम हो, उसको फ्री में पेसमेकर, फ्री में एंजियोप्लास्टी सब हो रहा है।
अब केवल 2 दिन के नोटिस पर सबका हो रहा है। कुछ नहीं करना है, केवल वोटर आई कार्ड देना है और सीओ से ऑनलाइन 2.5 लाख से कम का इनकम का सर्टिफिकेट जमा करना है और यहाँ लग जाता है। मुजफ्फरपुर में से अपनी मां को पेसमेकर लगवाने आए दाऊद ने बताया कि संस्थान में काफी आसानी से उनकी मां को पेसमेकर लगा दिया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने होम आइसोलेशन के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए देखते हैं क्या है दिशा निर्देश। चाहिए वो मरीज जिनमें शुरुआती लक्षण हैं या फिर लक्षण नहीं हैं, उन्हें घर पर ही होम आइसोलेशन में रहना होगा। साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी होम क्वारंटीन में रहना होगा। इसके साथ ही संक्रमित व्यक्ति के परिजनों को लगातार अस्पताल या डॉक्टरों के संपर्क में रहना होगा। जिन मरीजों को HIV, कैंसर और ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको होम आइसोलेशन में रहने के लिए पहले डॉक्टरों की इजाजत लेनी होगी। जो मरीज 60 साल से ऊपर हैं और जिनको कोई अन्य बीमारी नहीं है, उनको भी होम आइसोलेशन के लिए डॉक्टरों की इजाजत लेनी होगी। परिवार का जो भी व्यक्ति मरीज की देखभाल करेगा और क्लोज कांटेक्ट में होंगे, उनको डॉक्टर की सलाह पर प्रोटोकॉल के हिसाब से HCQ दवा लेनी पड़ेगी। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को ऐसे कमरे में रहना होगा जहां क्रॉस वेंटिलेशन हो और कमरे की खिड़की खुली रहे। मरीज के मास्क को हर 8 घंटे में बदलना अनिवार्य है। जिस वक्त मरीज की देखभाल करने वाले कमरे में एंट्री करें, उस दौरान मरीज और देखभाल करने के वाले को N95 मास्क पहनना है। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ भोजन में शामिल करना होगा। ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। हर 4 घंटे पर शरीर का तापमान लेना जरूरी है। मरीज को दिन में 2 बार गुनगुने पानी से गरारे करने और स्टीम लेने की सलाह है। मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% के नीचे हो, सीने में दर्द हो, भ्रम की स्थिति हो तो डॉक्टर की सलाह लेने की सलाह दी गई है। कोरोना के लक्षण सामने आने के कम से कम 10 दिन बाद होम आइसोलेशन खत्म किया जा सकता है, वो भी तब जब लगातार 3 दिन से बुखार ना हो। तो ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, बहुत ध्यान से आप सभी को इसका पालन करना है। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। कोरोना के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। अब तक 15 करोड़ 22 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। के अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने के लिए पंजीकरण तेजी से किया जा रहा है। लोग कोविन ऐप पर इसके लिए लगातार पंजीकरण करवा रहे हैं। कोरोना संक्रमितों के इलाज में मदद पहुंचाने के लिए वायुसेना, नौसेना और रेलवे विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने में लगी है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। गोवा में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर 3 मई तक लॉकडाउन लगाया गया। जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में भी कोरोना पर काबू के लिए 84 घंटे तक लॉकडाउन लगाया गया। 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती 2 मई को की जाएगी। पश्चिम बंगाल में कल संपन्न अंतिम चरण के चुनाव में 75% से अधिक मतदान हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व अटॉर्नी जनरल पद्म विभूषण
विक्रम सोली सोरावजी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनके निधन से विधि और न्याय के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। भागलपुर से पटना जा रही एक यात्री बस मुंगेर लखीसराय NH 80 के डकरा नाला के पास पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी बिहार सहित दक्षिण पूर्वी बिहार के कई जिलों में आंधी और बारिश के आसार हैं। मशहूर कवि कुंवर बेचैन का नोएडा के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनका जन्म 1942 में मुरादाबाद के उमरी में हुआ था। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव अनूप कुमार सिंह का कोरोना से हुआ निधन। राज्य मंत्रिमंडल ने उनके निधन पर जताया शोक। अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। टीका उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कल से नहीं लगाया पाएगा कोरोना का टीका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को गेहूं खरीदने की गति तेज करने का दिया निर्देश। और पूरे प्रदेश में 13,089 नए संक्रमितों की हुई पहचान। पटना जिले में मिले 2,186 संक्रमित। दर्शकों, कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते। 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं। सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। इस तरह से नमस्कार।